हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रैक्शन सीखेंगे। ये आपको के लिए नया चैप्टर है, लेकिन चलिए अब हम लोग करते हैं। तो मैं आपको मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है डेसिमल। सो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊँगा। देयर आर 2 पिज़्ज़ा ऑन टेबल, ईच cut into 8 parts each. Reena has 1/8 part, meaning दो पिज़्ज़ा हैं, ये 8 पार्ट में बटे हुए हैं। दो पिज़्ज़ा हैं, ये 8 पार्ट में बटे हुए हैं। ओके, ये 8 पार्ट में बटे हुए हैं। तो अगर ये 8 पार्ट में बटे हुए हैं और इक्वल पार्ट में बटे हुए हैं, तो यहाँ पे पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और ये सातवां एक कर लेते हैं। इस सब इक्वल पार्ट में बटे हुए हैं। ओके, तो सब इक्वल पार्ट में बटे हुए हैं और रीना के पास 8 पीस में से एक पार्ट है, तो इसको लिख देंगे 1/8। इसको पढ़ेंगे क्या? 1/8। ओके, तो अब और उसके भाई वरुण के पास है 2/8 पार्ट, मीनिंग जो वरुण लिया हुआ है, दूसरे सब एक ही पिज़्ज़ा खा रहे हैं, लेकिन वरुण 2 पीस लिया हुआ है और रीना 1 पीस ली हुई है। वही रीना बोल रही है, लुक वरुण, दिस इज स्मॉलर देन यू। रीना, वरुण उसका बड़ा भाई है, तो वो बोलता है, रीना, माई पिज़्ज़ा is 2/8 बट योर्स 1/8। हैंस, अब रीना बोलती है, हैंस 2/8 इज बिगर देन 1/8। अब आप लोग को कैसे पता चला कि 2/8 बिगर है? तो अब ठीक है, तो अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि फैक्ट्स अबाउट फ्रैक्शन। मैं आपको बड़ा छोटा पहले बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, आफ्टरवर्ड्स। आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट एन इक्वल पार्ट ऑफ होल, मतलब कि एक पिज़्ज़ा है और वो इक्वल पार्ट कर रहा है रिप्रेजेंट। ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन, अब बहुत सारे फ्रैक्शन के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वो सब अलग अलग है। जैसे एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है अब न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर। अब आप समझेंगे कि न्यूमरेटर क्या होता है। तो अब 2/3 में से न्यूमरेटर है, ये मैं न्यूमरेटर के बदले n लिख रहा हूँ, और ये 3 है डिनोमिनेटर है। तो d से आपको याद रहेंगे कि d से डाउन होता है वर्ड, तो आप यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये न्यूमरेटर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब प्रॉपर फ्रैक्शन ही में अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझ गए। तो 2/3 मैंने एग्जाम्पल लिया, पहले भी मैंने ये लिया था। अब न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर ये हो गया है ना, ये हो गया ना डिनोमिनेटर, और ये न्यूमरेटर हो गया। ओके, तब आप देखेंगे कि 3 बड़ा है ना 2 से। सबको पता है कि 2 छोटा है 3 से, या 3 बड़ा है 2 से। तो अगर ये जो है नीचे वाला, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, तो डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैज़ न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो अब मैंने आपको जो बताया वही, तो मैंने वापस 5/4 लिया,
ठीक है। अब न्यूमरेटर हो गया इसका 5 और डिनोमिनेटर हो गया 4। तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। अब सबको पता है कि 4 छोटा है 5 से या 5 बड़ा है 4 से। तो अगर ये नीचे वाला इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है फ्रैक्शन में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वही उल्टा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर कहलाएगा अगर न्यूमरेटर बड़ा है। तो सबको पता है 4 5 से छोटा है, 5 4 से बड़ा है। तो यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा? न्यूमरेटर 5 है तो ये बड़ा है, तो हम लोग इसको, और ये छोटा है तो हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, फ्रैक्शन क्या? अब फ्रैक्शन ऑल्सो रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ सेट। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए 5/8 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बिस्किट, 2 बिस्किट, 3 बिस्किट होंगे, 4 बिस्किट, 1 2 3 4, तो ये 8 टोटल हुए ना, टोटल 8 हुए। तो हम लोग इसमें से अरुण खाता है 2, नहीं, अरुण खा लेता है 5 बिस्किट खा लेता है। 1 खा लिया, 2 खा लिया, 3 खा लिया, 4 खा लिया और ये 5 खा लिया। तो ये जो 3 बचे ये आ जाएंगे, ये 3 बच गए। लेकिन अभी अरुण कितना खाया? अरुण खाया 5, ठीक है। तो 5 ऊपर में आ जाएगा और टोटल कितना था? 8, तो 8 नीचे में आ जाएगा। ओके, तो अब लाइक फ्रैक्शंस पे आ जाते हैं। अब लाइक फ्रैक्शन पे आने, लाइक फ्रैक्शन हैज़ सेम डिनोमिनेटर। मान लीजिए 5/8 है, 1 और ये कॉमा डाला, 1/8 है और ये 100/8 है। नहीं, अभी आप लोग सीख रहे हैं ना, तो इतना बड़ा नहीं लेना है। 10/8 है मान लीजिए, ठीक है। तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, 8 8 8। तो अब आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा ये होगा, क्योंकि इसका ये ऊपर वाला नंबर सबसे बड़ा है। और लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। ओके, अब अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। मान लीजिए 4/5 कॉमा 5/7 और ये नहीं 100 नहीं लेता हूँ, मैं बड़ा बनाती हूँ ना, इसलिए मुझको 100 लगता है। हाँ, तो यहाँ पे 10/8 है। ओहो नहीं, 1/1 है। ओके, तो सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है ना सबका डिनोमिनेटर। तो सबका डिनोमिनेटर अलग है तो उसको अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। अब यूनिट फ्रैक्शंस है वो, अब यूनिट फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। यूनिट फ्रैक्शंस हैव ओनली 1 डिजिट एंड न्यूमरेटर। तो 1 डिजिट न्यूमरेटर होता है उन लोगों का। मान लीजिए 4 एंड देन 5 लिख दिए और ये 7 लिख दिए, ठीक है। तो ये सब न्यूमरेटर सबका क्या है? 1 है 1 है 1 है। तो सब आ जाएंगे यूनिट फ्रैक्शंस में जिनका डिनोमिनेटर 1 हो। अगर 1 से ज़्यादा दिए हों तब उनको यूनिट फ्रैक्शंस कहेंगे। ओके, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैव
अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। तो अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैव the same value even though the numerator denominator are different. Okay, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का सब सेम वैल्यू रहता है लेकिन वो बराबर होते हैं। मान लीजिए 1/2 ये एंड, यहाँ पे ना मैं डॉट के बदले एंड दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं यहाँ पे सर्कल दे रहा हूँ, एंड ये लिख देता हूँ। हाँ, एंड के बदले ए दे रहा हूँ और यहाँ पे 5/10, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। अब आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि क्या ये इक्विवेलेंट हैं? तो इन दोनों का अब आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 और 10 का निकालना है। तो यहाँ पे 2 लिखा और 10, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर किसकी टेबल में 2 और 10 आता है, 1 को छोड़ के, तो 2 की टेबल में आता है 1 और ये 5 आ गया। ओके, तो यहाँ पे ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएगा। आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप ये नहीं देंगे लास्ट वाले में, तो अब आप 2x1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 × 5 = कितना होगा, 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 10 एलसीएम आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आप लोग को बनाना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे एलसीएम। अगर आपको एलसीएम में कुछ दिक्कत है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, या आपको फ्रैक्शन। अच्छा, तो अब आप तो 10 आएगा, ठीक है, 1/2 एंड 5/10 का एलसीएम क्या आएगा, 10, तो आप 10 को ऐसे लिख देंगे। अब ये जो 2 है वो डिवाइड करेंगे, तो 10 आएगा, ठीक है। तो सबका हम लोग को लाना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 है ना, ये 10 है ना, एलसीएम याद रखिए। और फिर अब हम क्या करेंगे, हम देंगे 1/2 और 2 10, तो यहाँ पे 10, लेकिन नीचे वाला कब आ रहा है, 2 की टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5/5 मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो यहाँ पे 5/10 आ जाएगा, और इसको लोएस्ट टर्म में कर देंगे तो 5 और 10, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। ओके, तो 1/2 आएगा, ठीक है। अब दूसरा है 5/10, तो इसका तो पहले से ही डिनोमिनेटर है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एग्जाम में, तो यहाँ पे 5/10 ही आएगा और ये कट गया 1/2 में, ठीक है। तो आंसर 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही आपको निकालना है। अब कौन बड़ा है ऐसे कौन छोटा है ऐसे यही निकाल सकते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये होता है, क्या होता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको आप जो फ्रैक्शन को मैं आपको पहले फॉर्म दिखाया उसमें कैसे लाएंगे, तो 2x5 इज इक्वल टू, ओके, तो 10 आएगा, ठीक है, 10 और फिर 10 + 2 कर देंगे तो 12, ओके। ओके, तो 10 + 2 कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप समझे कि 5 जो है उसमें 2 किए मल्टीप्लाई तो 10 आया। हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है
और जो आंसर आएगा उससे ये प्लस कर देना है, तो ये 12/5 आएगा। तो ये जो नीचे वाला 5 है वो 5 ही रहेगा, तो 12/5 आएगा। अब आप इसको आप सोचेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 12। मैंने डिवाइड पे एक वीडियो बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, तो दूसरा बार में लगाएंगे हम लोग, क्योंकि 10 कम होता है ना, तो दूसरे बार में लगाएं तो 10 आया। ओके, तो 2 - 0 = 2। तो यहाँ पे 5 नीचे आ जाएगा, और ये जो 2 आया तो ये जो ऊपर वाला है ऊपर में आ जाएगा, और ये जो है यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है वो 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो बन गया ना वैसे ही। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो आप समझ गए। अब मैं आप लोग को 5 ही क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप लोग को अब वो सॉरी अभी आप लोग पढ़े ही कहा है, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस, comparing like fraction. When the denominators are same, it is easy to compare. We compare only numerators. तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर 5/8 रहेगा और 3/8 रहेगा, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो ज़्यादा बड़ा कहलाएगा। तो 5 का न्यूमरेटर बड़ा है तो वो, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल मैंने 5/8 दे दिया। कंपेयर द फ्रैक्शंस, तो आप ये कर लिए ना, 5 पढ़ा है तो कर लिया। अगर अब कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस करेंगे, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम वी कंपेयर द फ्रैक्शन इनटू 2 ways. We can compare by cross multiplication, side by side which has the bigger product has the bigger fraction. तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन दिया रहेगा, कंपेयर द फ्रैक्शन 4/6 एंड 3, मैं एंड क्या लिख रहा हूँ, एंड 3/4। इन दोनों को हम लोग को कंपेयर करना है। तो अब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 4/6, ये यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, और 3/4 कर देंगे, और यहाँ पे ऐसे क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो 6x3 कितना आएगा बताइए। मैंने कहा इसके पहले आपको दिखाया था, तो आपका सही आंसर है 18 आएगा, ठीक है, 18 आएगा ना। ओहो, ये नेट भी ना, 18 आएगा। ओके, अब तो 18 आएगा, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। जिसकी ये जो डिनोमिनेटर है 6 डिनोमिनेटर है, इसके न्यूमरेटर से करना है, तो ये ऊपर में न्यूमरेटर आ जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 18 बाई, अब इन दोनों को करेंगे तो 4x4 मतलब कि इंटू 4 की टेबल 4 बार कितना होगा बताइए, 16। अब 16 आ जाएगा। अब इन लोगों का लोएस्ट टर्म निकालेंगे, तो 18 और 16 का कितना होगा, 9 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 16 8 में आता है 2 की टेबल में, तो यहाँ पे 8, ठीक है। अब हो गया 9/8। तो 18 नहीं, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। अब इसका लोएस्ट टर्म नहीं निकालेंगे, ठीक है, इसका हम लोग लोएस्ट टर्म नहीं निकालेंगे। तो 18 बिगर है कि नहीं, है ना। तो अब 18 हम लोग कैसे लाए, इस फ्रैक्शन से 3/4 वाले फ्रैक्शन से लाए, तो 3/4 बिगर हो जाएगा, ठीक है। तो वी कैन कंपेयर लाइक फ्रैक्शन बाय कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ओके, अब इनको लाइक फ्रैक्शंस में भी कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइक फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। ओके, एक सेकंड में मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, कैन यू सी
जो मैंने आपको एग्जाम्पल 3 देखिए आप, ओके। एग्जाम्पल 3 ये रहा। क्वेश्चन है कंपेयर द फ्रैक्शन 5/6 एंड 2/3। तो सॉल्यूशन आपको ये बताया है। तो कन्वर्टिंग गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस वी गेट, ये देखिए अब क्या किया मैंने आपको बताया था लाइक फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, फिर वो वाला बताया था ना, अब पीछे जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए ये क्या किया, अब ये देखिए नहीं, अब एग्जाम्पल 4 पे आ जाए, अरेंज द फॉलोइंग। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ओके। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ओके फ्रेंड्स। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए ये, ओके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन से, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द लीस्टेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर फॉर ईच पार्ट बाय मल्टीप्लाई मेथड 2/3। ओहो सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं, ओके। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए। जो मैंने आपको सिखाया वही, अब इसके अगले मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया ना, अब इसके अगले वीडियो में हाफ पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। तो आज ज़रूर करें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस, ओके। एंड डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन हम लोग सेकंड वीडियो में सीखेंगे। तो आपने इतना सीख लिया, आपके लिए बहुत है आज के लिए। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।